पुलस्त्य जी पराशर मुनि को ये चीज़ें बता रहे थे ताकि उन्हें वो एक्सप्लेन कर सके कि उनके आसपास की दुनिया कैसे बनी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये चीज़ें काफ़ी डीपली इनकोडेड है हमारे पास और हम इन्हें जानते भी नहीं हैं। तो बचपन से ही है ना साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था मेरा। और उसके बाद फिर साइंस थोड़ी इजी सी लगने लगी, थोड़ी सी लॉजिकल लगने लगी, तो और इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि आप आसपास की चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाते हो कई बार, साइंस जो प्रेजेंटली कह रही है उसके हिसाब से। तो इंटरेस्ट तो था और बचपन की क्यूरियोसिटी की वजह से तो और ये था, तो हमने ले ली साइंस। और ये साइंस लेने के पहले ही हर किसी ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि साइंस में, फिजिक्स में देयर आर स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ होते हैं उसके कुछ रूप होते हैं जिन रूपों में जो मैटर है वो ट्रांसफ़र होता रहता है टेम्परेचर एंड पोजीशन के हिसाब से, बट उनके बाहर कभी नहीं जाता, जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड वाट। और जस्ट रीडिंग एक वन ऑफ द very old scripture Vishnu Puran, and I got something very interesting related to physics. So let's talk about it. My name is Dipesh, आप सभी का स्वागत है दिपेश टॉक्स के एक और एपिसोड में। नंबर मत पूछना, याद नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक कल्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सो देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर आर वेरी फंडामेंटल। स्टेट्स ऑफ मैटर काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आपको फिजिक्स में, आपको साइंस में सीखने को मिलती है और जो आपको सिखाई जाती है। और वो चीज़ काफ़ी कॉमन है क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड अगर आप थोड़ा और डीप जाओ तो प्लाज्मा, एंड देयर इज़ अ लॉट मोर, बट उससे आपको उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता और उतना ज़्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। अगर आप उसके बारे में स्टडी करते हो तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं बचपन में यानी बहुत क्यूरियस था, तो पढ़ता रहता था। तो देखो, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो मुझे हर किसी को समझ में आता है। सॉलिड मतलब कुछ भी अगर आप ले लो सॉलिड, ऐसा हाथ में पकड़ सकते हो, हार्ड शेप, दैट जिसके एटम्स बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। एंड उसके बाद लिक्विड, जस्ट लाइक बॉटल में पानी या फिर आपका ऑयल, कोई कोई सा भी फ्लूइड जो बहता है और जो दिखता है, जिसे आप टच कर सकते हो, जो चीज़ों को गंदा कर सकता है, गीला कर सकता है, दैट इज़ लिक्विड। एंड फिर उसके बाद गैस, ऑब्वियसली जो हमें दिखती नहीं है पर हर जगह होती है, देयर इज़ सम गैस जिससे आपको हवा लगती है, फ्रिक्शन होता है, दैट ऑल द गैस। एंड उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें लिक्विड और गैस के बीच एक स्टेट होता है जिसमें आपका जो कोई सा भी मैटर है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हाइपरली एटम से बाहर निकल कर भाग रहे होते हैं, दैट इज़ द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का सबसे अच्छा एग्जांपल है आग। फायर इज द स्टेट ऑफ मैटर विच इज नोन एज प्लाज्मा। तो आप आग को प्लाज्मा के नाम से जान सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे पिछले साल विष्णु पुराण पढ़ने का मन हुआ, दैट मैं चलो यानी सब लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, यानी आप सुनते हो कि गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, अदर अदर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं ऐसे जो बेसिकली कॉमनली लोग पढ़ते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो एक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, और उस स्क्रिप्चर तो मैं चूज़ कर रहा था मैं कौन सा स्क्रिप्चर पढूँ, कौन सा स्क्रिप्चर पढूँ। अब मैं सब गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, यानी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू विष्णु, द हरी फॉर्म ऑफ द गॉड विष्णु। विष्णु भगवान से सब जुड़े हुए हैं। सो मैंने भी सोचा चलो विष्णु जी से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। सो पहले एक टीवी शो आता था विष्णु पुराण करके। सो यू डोंट नो कि मैंने वो उतना ज़्यादा देखा नहीं है क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे और अब नहीं आता है वो इतना इंटरेस्टिंगली। तो मैंने सोचा चलो विष्णु पुराण पढ़ते हैं। समवेयर मैंने ढूंढ लिया ऐसे। सो देर इज़ अ वेबसाइट ऑफ गीता प्रेस दैट इज़ नोन एज गीता सेवा ट्रस्ट। वहाँ पर आप उनके जो बुक्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो उन्होंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे वो ऐड करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्री में पढ़ सकते हो, आप उसकी एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हो, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर।
तो वहाँ पे मैंने विष्णु पुराण देखी, तो मैं वहाँ से पढ़ने लग गया। सो देयर इज़ उस टाइम यानी मुझे पढ़ने की उतनी आदत नहीं थी, सो आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, यानी यू यू कैन थिंक कि 4 5 10 श्लोक एक बार में, वो भी 10 श्लोक तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 4 5 ही। जस्ट लाइक एक पेज पे उसके फ़ोन की स्क्रीन पे जस्ट 5 या 6 पढ़ लिए बहुत है, क्योंकि वो क्योंकि संस्कृत होती थी, फिर संस्कृत का ट्रांसलेशन, सो संस्कृत वगैरह थी, सो इट टेक मी टाइम मुझे, क्योंकि पढ़ने की आदत भी नहीं थी और मैं यानी पढ़ने की रोज़ कोशिश कर रहा था, आदत डाल रहा था, तो इस वजह से मैं यानी कोशिश करता रहता था कि कुछ पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। सो एट द एंड यानी मैंने उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े, मैंने यानी लिटरली आई हैवंट कंप्लीटेड एनी ऑफ द बुक, मैंने आज तक जो शुरू की हैं पढ़ना, सो ये भी कंप्लीट नहीं करी थी, बट बेसिकली उसकी समरी में जितना मैंने पढ़ा था, तो विष्णु पुराण टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और यानी संसार की रचना, संसार में कैसे क्या सीक्वेंस बनाया गया है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, और इस वाले कल्प में जो चीज़ें चल रही हैं उनका कैसा सीक्वेंस है, अभी कौन सा टाइम चल रहा है, और ब्रह्मा जी का दिन एंड ऑल द टाइम डिवीजन, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड बहुत सारी ऐसी रिलेटेड चीज़ें हैं, और विष्णु जी से रिलेटेड चीज़ें हैं काफ़ी सारी। तो मैंने उसके कुछ शुरुआती जो उसमें यानी ऐसे कुछ सेक्शंस हैं, आई वुड से शायद 8 या 9 सेक्शंस हैं, और उसमें अलग अलग अध्याय चैप्टर्स हैं, तो मैंने कुछ 9 चैप्टर्स पढ़े हैं उसके, 9th भी कंप्लीट नहीं किया है। एंड उसमें जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उसमें वो बात करते हैं क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर दे स्टार्ट विद द गॉड, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे प्रोसीड होती जाती हैं, सो देर आर श्लोक्स फ्रॉम नंबर 37, 37वें श्लोक से आई थिंक 43वें या फिर 44th श्लोक तक वो बात करते हैं वैदिक स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्मेशन के बारे में। और ये स्टेट ऑफ मैटर इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा से आप इनके बारे में जान सकते हो, आप इनके बारे में रोज़मर्रा के बारे में बात करते हो, आप रोज़ इन्हें देख रहे हो, रोज़ किसी ना किसी पूजा में इनका नाम आ रहा है और बहुत अच्छे से जानते हो इनको, बट इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव दैट यू डोंट नो अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द श्लोक। तो विष्णु पुराण के फर्स्ट पार्ट के सेकंड चैप्टर के 37वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो वो श्लोक कहता है, भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्द तन्मात्रकं ततः ससर्ज शब्द तन्मात्रादाकाशम शब्द लक्षणम। तो ये जो 37वां श्लोक है, ये कहता है कि देर इज सम एंटिटी, जो इसके पहले जो पूरा सीक्वेंस उन्होंने विष्णु पुराण में बताया है पराशर मुनि ने, तो वो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एक एंटिटी फॉर्म होती है कुछ एंटिटीज में से, उस एंटिटी ने अपने बॉडी फॉर्म को, अपने आप को एक प्रॉपर्टी यानी थोड़ा सा और अपनी एनर्जी को ढाल के एक प्रॉपर्टी की रचना की, एक प्रॉपर्टी बनाई जिसको हम आकाश, जिसको हम शब्द कहते हैं यानी जिस साउंड कहते हैं। एंड उस साउंड से और उसी एंटिटी से उस साउंड को होल्ड करने वाली, उस साउंड की प्रॉपर्टी को अपने अंदर एक्सेप्ट करने वाली एक एलिमेंट की रचना है जिसको हम आकाश कहते हैं। तो देयर इज द फर्स्ट महाभूत की रचना होती है जिसे हम आकाश के नाम से जानते हैं। देन आगे देखते हैं, मैं सबसे पहले आपको सारे श्लोक बता देता हूँ, देन अपन सीक्वेंस देखेंगे उसका। शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणोताकशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्जः बलवान् भवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत्। तो इन 2 श्लोकों में पराशर मुनि कहते हैं कि जो आकाश है, आकाश सबसे पहला महाभूत है, और उसने भी अपनी एनर्जी को और ढाल के, अपने आप को थोड़ा और सहज करके नेक्स्ट एलिमेंटल प्रॉपर्टी को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं स्पर्श, यानी जिसे आप छू सकते हो, जिसका आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो। एंड उस स्पर्श से जन्म हुआ, उस स्पर्श तन्मात्रा के साथ उस स्पर्श के गुण वाले वायु का जन्म हुआ, यानी जहाँ से आपकी एयर उत्पन्न होती है। दैट एयर की प्रॉपर्टी होती है, आप इसे छू सकते हो, आप उसका नाम ले सकते हो, उसमें से साउंड ट्रेवल कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट
यानी जैसे जैसे एक एक एलिमेंट नीचे आता जाएगा उनमें वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो पुराने वाले एलिमेंट्स में थी। सो इसके बाद आता है ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूप गुणमुच्यते। इस श्लोक में पराशर मुनि कहते हैं कि जो वायु है, स्पर्श के गुण वाली जो वायु है, वो भी अपने आप को और सहज करती है और अपने आप को ढालती है। एंड उसके बाद जन्म होता है रूप तन्मात्रा का, यानी देयर इज अ विजन, आप कुछ देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो। उस प्रॉपर्टी को रूप तन्मात्रा बोलेंगे, दैट इज द सटल प्रॉपर्टी, सटल एलिमेंट। एंड उसके बाद उस रूप तन्मात्रा को धारण करने वाले तेज का जन्म हुआ, प्रकाश का जन्म हुआ, लाइट का जन्म हुआ। तो देर इज सिक्वेंस। तो वहां पर डायरेक्ट अग्नि नहीं आती है, वहां पर वो बात करते हैं तेज की, लाइक हीट, लाइट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की बात होती है। बिकॉज विदाउट टेम्परेचर आप कुछ देख नहीं सकते हो, देर इज नीड टू बी सम टेम्परेचर, तभी आप कुछ ना कुछ देख सकते हो, तभी वहां से लाइट एमिट होती है। So there is the third element that we got, that is light और तेज, जिसका प्रॉपर्टी है आप उसे छू सकते हो, आप उसे उसमें से साउंड ट्रेवल कर सकता है, आप उसे नाम दे सकते हो और आप उससे टेम्परेचर, हीट, लाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है स्पर्श मात्रम तु वे वायु रूप मात्रम समावृणोत् ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः संभवन्ति ततोऽस्माभांसि रसाधाराणि तानि च रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्। एंड अब ये दो श्लोक में पराशर मुनि कहते हैं कि जो स्पर्श तन्मात्रा वायु से जो हीट वाले फॉर्म की जन्म हुई थी, जिसको आप छू सकते हो, जो तेज का जन्म हुआ था, उस तेज ने भी अपनी एनर्जी को थोड़ा सा और सहज किया, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा और दबाया, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कम किया। एंड उससे एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हुआ जो बताती है फ्लूइडिटी, जिसमें यानी जो चीज़ बह सकती है, दैट इज उस चीज़ का एक फिजिकल फॉर्म आ चुका है एंड इट कैन फ्लो, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। और इसके बाद इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले जल की रचना होती है, यानी यहाँ पर वो जल कहते हैं उस चीज़ को, जल मतलब सारे लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो जल की वहाँ पर रचना होती है। तो हमारा चौथा महाभूत, दैट फोर्थ एलिमेंट हैज बीन बॉर्न। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे संघातो जायते तस्मात् तस्य गंधो गुणो मतः। एंड इस लास्ट श्लोक में 43वें श्लोक में पराशर मुनि कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसने लिक्विड की प्रॉपर्टी गेन की है, उसके पास पुरानी 4 प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके पास शब्द है, उसके पास स्पर्श है, उसके पास रूप है, उसके पास तेज है, और उसके पास अब फ्लूइडिटी भी है, रस भी है। एंड अब वो अपनी एनर्जी को थोड़ा और सेटल करता है एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गंध सन्मात्रा। अब यहाँ पर गंध का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हमें हिंदी के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पता चलेगा, क्योंकि गंध का हमारे हिसाब से मतलब स्मेल होता है। एंड पर जो गंध यानी जो हिंदी है, हिंदी में कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट मतलब होते हैं। जैसे आप जानते हो कि गुरु का मतलब गुरु यानी टीचर, और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है। पर गुरु का एक मतलब भारी भी होता है, यानी वेट से रिलेटेड भी वो वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ऐसे गंध का भी शायद कुछ मतलब हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। सो देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्मेल फॉर नाउ देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्मेल, जिससे यानी जिसकी कोई स्मेल भी हो, यानी जिससे कोई स्मेल आए, जिससे कोई गंध निकले। और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले एक लास्ट एलिमेंट का बर्थ होता है जल से, दैट इज नोन एज पृथ्वी, दैट इज सॉलिड्स। हम सॉलिड्स की बात करें जिसको हम छू सकते हैं, दैट डजेंट फ्लो, बट उसमें से यानी उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्मेल भी क्रिएट कर सकता है, किसी भी टाइप की अच्छी बुरी, जो भी, जिसके बारे में भी हम बात करना। सो ये 7 श्लोक हैं और ये 7 श्लोक में पराशर मुनि
हमें बताते हैं कि कैसे संसार में सबसे पहले पंच महाभूतों की रचना हुई। हमें आज तक ऐसा लगता था कि जो मुझे तो जब तक ये नहीं पढ़ा था मैंने, मुझे लगता था पंच महाभूत अलग अलग होते हैं, दैट देयर इज आकाश, देयर इज पृथ्वी, देयर इज जल, देयर इज वायु, देयर इज अग्नि, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। बट इस श्लोकों की जो कलेक्शन है, इन श्लोकों के कलेक्शन से हमें पता चलता है दैट दे आर को डिपेंडेंट ऑन समथिंग, यानी किसी एक से सबकी रचना हुई है। सब एक एक स्टेज के थ्रू एनर्जी लॉस करके एक दूसरे के फॉर्म में आते हैं और एक एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो लास्ट वाला नहीं करता था। और सिमिलरली जैसे ये सीक्वेंस में आता है, जैसे आकाश, दैट वी कैन कंपेयर विथ वैक्यूम, देयर इज नथिंग बट देयर कैन, तो आकाश की एक प्रॉपर्टी ऐसी इसमें बताई है दैट उसमें से शायद साउंड ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में से नहीं करता है। एंड दैट इज बहुत बार कहा गया है कि आकाश को एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज नॉट एनी एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड। सो अभी हम वैक्यूम यूज करते हैं, सो लेट्स कॉल इट वैक्यूम प्लस प्लस, बिकॉज ये वैक्यूम से थोड़ा ज़्यादा है, पर वैक्यूम नहीं है, पर वैक्यूम जैसा है थोड़ा थोड़ा अभी के लिए। तो वैक्यूम से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि वैक्यूम में भी मैटर बार बार क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, दैट इज ड्यू टू हॉकिंस रेडिएशन। सो वो होती है वैक्यूम एनर्जी, और जैसी आकाश में भी एनर्जी होती है। और फिर उसके बाद मैटर क्रिएट होता है, तो आकाश जब अपनी प्रॉपर्टी लॉस करता है तो सबसे पहला मैटर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड गैस और वायु। वायु बनती है आकाश से, दैट वी नो कि वैक्यूम में से समवेयर इन द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स कहीं से गैसेस का जन्म हुआ था। सबसे पहले मैटर बना, तो मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो गैस बनी, देन गैस के बाद जब गैस थोड़ी सी अपनी एनर्जी लूज करती है, तो गैस और लिक्विड के बीच देयर इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट वी नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ अग्नि। अग्नि प्लाज्मा आपको लाइट देता है, आपको हीट देता है, एंड दैट द सेम थिंग दैट वी गॉट फ्रॉम द तेज। तेज यानी यहाँ पर हम नॉर्मली अग्नि के नाम से जानते हैं, बट विष्णु पुराण में स्पेसिफिकली दे से इट तेज। एंड फिर तेज के बाद आता है लिक्विड, जो जल है, जल जिसकी प्रॉपर्टी रस है, और यहाँ पर लिक्विड आ जाता है। एंड उसके बाद दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स एट द बेस, सॉलिड्स और पृथ्वी। पृथ्वी का यहाँ पर मतलब शायद सॉलिड से भी हो सकता है, बिकॉज दे आर रेफरिंग टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उसके हिसाब से उन्हें, जिन्हें पुलस्त्य जी पराशर मुनि को ये चीज़ें बता रहे थे, ताकि उन्हें वो एक्सप्लेन कर सके कि उनके आसपास की दुनिया कैसे बनी। तो इसलिए पंच महाभूतों की रचना भी ऐसे ही बताई गई है और इन्हीं कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है। और सिमिलरली स्टेट्स ऑफ मैटर भी ऐसे चल रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये चीज़ें काफ़ी डीपली इनकोडेड है हमारे पास, और हम इन्हें जानते भी नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पर इतने पैरेलल्स हैं। यानी कभी आपने सोचा होगा कि आकाश से वायु बनी, वायु से जल बना, जल से वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, और जल से फिर आपकी पृथ्वी बनी। एंड इफ यू जस्ट सी दिस, इट इज द सीक्वेंस दैट इज हाउ अ सोलर सिस्टम, द फर्स्ट सोलर सिस्टम्स, the first planetary systems have been made in the universe, that there is कुछ नहीं होता है, फिर कुछ नहीं होने के बाद अचानक से गैसेस, मैटर फॉर्म होता है, मैटर फॉर्म होता है तो सबसे पहले गैसेस बनती हैं, गैसेस बनती हैं तो गैसेस बनने के बाद सबसे पहले एक सन का, एक सूर्य का, एक तेज पुंज का निर्माण होता है। देन उसके बाद आसपास का मैटर कंडेंस होता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, फिर थोड़ा फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली फ्लूइड होगा, फिर सॉलिड स्टेट में आएगा। हर चीज़ सब्लिमेट थोड़ी ना होती है। तो देर इज लिक्विडिफिकेशन, और फिर लिक्विड के बाद वो सॉलिड्स में बन के प्लैनेट्स बनते हैं। इसलिए तो फिर दूसरे प्लैनेट्स पे लिक्विड आ पाता है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड बनता है साथ में। सो it is very much parallel with the creation of the world, creation of the solar system, creation of the universe, and this is the creation of universe according to Vishnu Puran. होप यू लाइक द एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो फॉलो कर लेना, रेट कर देना हमारे पॉडकास्ट को, एंड हमारे पिछले और आने वाले पॉडकास्ट को फॉलो करते रहना, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारी मैथोलॉजी से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे साइंस से हम शेयर करने की कोशिश करते रहेंगे, साथ में इमोशनल बीइंग, एंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग टू कम your way. Till then, bye bye. See you soon in the next episode. Till then, bye bye.